न जी। आज पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1800 क्या हुआ था 1830 में? जुलाई 1830 में क्या हुआ था? इससे पहले पढ़े थे जिसमें मेटरनिक था नहीं, फिर मेटरनिक को खदेड़ के भगा दिया कि नहीं भगा दिया। उसके बाद आ गया ये। अब देखो 1830 की क्रांति में है चार्ल्स एक्स। कौन है? चार्ल्स एक्स एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। तो पूछेगा एग्जाम में कि चार्ल्स एक्स कैसा शासक था, क्या बताओगे? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी। निरंकुश और कैसा शासक था? जोर से बोलो, कैसा शासक था? निरंकुश और बोल ना रे, मुँह में लड्डू हो। बजट की हो छो पाई लग तो बजट 1 टका नहीं देबो। हाँ चलो, तो चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी। चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? निरंकुश भी था और प्रतिक्रियावादी भी था, ये शासक था। इसने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। दूसरा काम इसने क्या किया? पोलिगनेक ये भी एक प्रतिक्रियावादी शासक था, मतलब आदमी था। इसको जो है यहाँ का क्या कहते हैं, फ्रांस का प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। किसने बना दिया? चार्ल्स एक्स ने। किसने बना दिया? मतलब चार्ल्स एक्स ने प्रतिक्रियावादी जो था वो पोलिगनेक नाम है। क्या नाम है? पोलिगनेक को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। चार्ल्स एक्स ने किसको प्रधानमंत्री बना दिया? बताओ जल्दी, चार्ल्स एक्स ने किसको प्रधानमंत्री बना दिया? पोलिगनेक को जो है प्रधानमंत्री बना दिया। प्रतिनिधि सदन में दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। मतलब बहुत काम ये गलत करना चाहा, अपना मनमानी करने लगा, कुछ से कुछ करने लगा, देश में सुधार कर ही नहीं रहा था और बर्बादे कर रहा था। इसके वजह से जो है प्रतिनिधि सदन में और दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध क्या कर दिया? असंतोष प्रकट किया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, सब इसके खिलाफ खड़ा हो गया, सब इसके खिलाफ खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? तो 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध, इसी के दौरान जब ये अपना काम अपना मन से करने लगा, चार्ल्स एक्स अपना काम अपना मन से कर रहा था, जनता को देखिए नहीं आता जनता को क्या चाहिए नहीं चाहिए, बस जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जो मन में आ रहा है कर रहा है। इसकी वजह से जनता लोग खड़ा हुआ, एकदम से उठ खड़ा हुआ और जो है 28 जून 1830 को जो है गृह युद्ध आरंभ हो गया। मतलब फ्रांस के अंदर युद्ध हो गया, अपने में अपने लड़ाई शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। तो जब फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हुआ, उसी को कहा जाता है जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति। तो याद रखना कि फ्रांस में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? जुलाई 28 जून ना, 28 जून 1830 को। गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 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 कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हुआ और इसी को कहा जाता है 1830 की क्रांति। क्या कहा जाता है इसको? 1830 की क्रांति। इसके परिणाम, जो 1830 की क्रांति के परिणाम ये हुआ कि चार्ल्स एक्स ने राजगद्दी छोड़ दिया। चार्ल्स एक्स ने क्या किया? राजगद्दी को छोड़ दिया। चार्ल्स एक्स ने क्या किया? राजगद्दी को छोड़ दिया। राजगद्दी छोड़ दिया और कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। राजगद्दी छोड़ के जब देखा कि हमारा मतलब कुछ बस चलने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया? राजगद्दी छोड़ दिया और इंग्लैंड फरार हो गया, पलायन कर गया और बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। तो बुर्बो वंश का लास्ट शासक जो था, अंतिम शासक, बुर्बो वंश का अंतिम शासक फ्रांस में कौन था? चार्ल्स एक्स। कौन था? चार्ल्स एक्स। बुर्बो वंश का अंतिम शासक कौन था? चार्ल्स एक्स। तो बुर्बो वंश का अंत कब हुआ? तो 1830 में। बुर्बो वंश का शासक फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासक का अंत कब हुआ? 1830 में। कब हुआ? 1830 में। तो मतलब 1830 की क्रांति के पश्चात परिणाम ये आया कि चार्ल्स एक्स ने गद्दी छोड़ दिया और भाग गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड भागने के बाद ही बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया
और कौन सा वंश आया? तो आयरलैंड वंश आया। कौन सा वंश आया? बुर्बो वंश चला गया, बुर्बो वंश खत्म हो गया, अब आया आयरलैंड वंश। कौन आया? आर्लेयंस। कौन आया? आर्लेयंस वंश। कौन सा वंश आया? आर्ले वंश। अब इसका शासन चलने लगा। इस वंश का शासक कौन था? तो लुई फिलिप था। आर्लेयंस का शासक कौन था? लुई फिलिप। लुई फिलिप। आर्ले वंश का शासक कौन था? लुई फिलिप। आर्ले वंश का शासक, आर्लेयंस वंश का शासक कौन था? लुई फिलिप को बनाया गया। लुई फिलिप को फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में शासक बनाया गया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। जब इसको शासक बना दिया, राजा बना दिया गया, लुई फिलिप को फ्रांस का शासक बना दिया, राजा बना दिया, तो इसका प्रभाव पूरे फ्रांस पे पड़ गया, पूरे यूरोप पर पड़ा। कहाँ पड़ा? पूरे यूरोप पर पड़ा। अब देखो, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण, इसी के प्रभाव में इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ। पोलैंड और हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन हो गया, आंदोलन खड़ा हो गया। लोग युद्ध करने लगे, युद्ध करने पे आ गए, आंदोलन छेड़ दिया। समझे क्यों आंदोलन छेड़ दिया? क्योंकि बुर्बो वंश के जाने के बाद आर्लेयंस वंश जब आया, तो आर्लेय वंश के शासक किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। जब लुई फिलिप को बना दिया तो सभी को अच्छा नहीं लगा, बढ़िया नहीं लगा, जिसकी वजह से आंदोलन खड़ा हो गया, आंदोलन उठ गया। फिर लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। फिर लुई फिलिप के खिलाफ क्या हुआ? आवाज़ उठने लगी। सब उसके विपक्ष हो गए, सब उसके विपक्ष हो गए, सब जो है उसको बोले कि नहीं, छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ। इसके बाद क्या हुआ? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप कैसा शासक था? लुई फिलिप कैसा शासक था? उदारवादी। कैसा शासक था? उदारवादी। लुई फिलिप कैसा शासक था? उदारवादी शासक था। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, विरोधियों को, अब जो उसका विरोध कर रहा है, जो उसका दुश्मन बन के बैठा है, उसको खुश करने के लिए एक जो है नीति चलाया, एक नीति चलाया। क्या नीति चलाया? तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। कौन सा नीति चलाया? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। ये नीति चलाया। किसने चलाया? लुई फिलिप ने। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसने चलाया? लुई फिलिप ने। क्यों चलाया? अपने दुश्मनों को खुश करने के लिए, अपने विरोधियों को खुश। असल में दुश्मन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा काम करके नहीं दे रहा था, जनते था, जनता उसका विरोध करने लगे, उसके विपक्ष में आ गए, है ना, दल बदल लिया। तो उसको खुश करने के लिए एक नीति चलाया, जिसको कहते हैं स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? 1830 से पहले चार्ल्स एक्स क्या था? निरंकुश शासक था, है ना, फ्रांस का शासक बनाया गया था चार्ल्स एक्स को। और कौन से वंश का था? बुर्बो वंश का शासक था। कौन से वंश का? बुर्बो वंश का। बुर्बो वंश का अंत कब हुआ? बुर्बो वंश का अंत कब हुआ? 1830 में। 1830 में बुर्बो वंश का अंत होने के बाद कौन सा वंश आया? आर्लेयंस वंश। कौन सा वंश आया? आर्लेयंस वंश। बुर्बो वंश जब खत्म हो गया तो कौन सा वंश आया? आर्लेयन वंश का शासक किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। लुई फिलिप को। आर्लेयंस वंश का शासक किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। क्या हुआ? लुई फिलिप को बनाया गया, है ना। उसके बाद जब लुई फिलिप को शासक बनाया गया तो सब उसके जो है विपक्ष हो गए, है ना, सब उसका विरोध करने लगे। तो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कौन सा नीति चलाया था? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति को चलाया था। आगे देखो, सन 1840 को गीजो, कौन सा? गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। किसने बना दिया? लुई फिलिप ने। किसने बना दिया? लुई फिलिप ने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी। जैसे कि ये चार्ल्स एक्स था ना प्रतिक्रियावादी, उसी तरह से ये गीजो, नाम देख रहे हो कैसा कैसा है? गीजो, गीजो, मोथो, होरो, नेरे, और कभी कहता है उजलो, उल्टी पुल्टी, सब नाम रहता है। देखो तो गीजो नाम कैसा है। तो गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये एक प्रतिक्रियावादी था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी आने लगा, बेरोजगारी बढ़ गया,
ये ऐसा शासक था कि खुद का पेट भरता था, जनता कुछ करे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा शासक था, इसको कहते प्रतिक्रियावादी। क्या कहते हैं इसको? अपना पेट भरता जा रहा है, अपना कोठी भरता जा रहा है, अपना सब कुछ करता जा रहा है, जनता का फिक्र नहीं है। जिसकी वजह से क्या हुआ? भूखमरी बढ़ गया, लोग खाने पे तरसने लगे, जो है बेरोजगारी बढ़ गया, है ना, लोगों को कामकाज नहीं मिलने लगा। हाँ, जो होने जिसकी वजह से गीजों की आलोचना होने लगी। अब मान लो अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार है ना जी, अभी कौन सरकार है? नरेंद्र मोदी सरकार है। अभी देखो देश में खास करके बिहार का मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? अभी वोटिंग का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, तो क्या करने लगा? कहीं कहीं नौकरी देने लगा, है कि नहीं? ताकि क्या होगा? हमको वोट देगा, हमको जिताएगा, है कि नहीं? उससे पहले 3 साल 4 साल क्या किया? आराम से सूद करके आराम किया, नहीं किया? मतलब नौकरी का साफी नामो निशान नहीं। अभी पूरा तरह से बेरोजगारी बढ़ गया है। जैसे अभी फ्रांस में था 1830 में, इसके शासनकाल में क्या कहते हैं, गीजो के शासनकाल में, जो गीजो प्रधानमंत्री था उसके काल में ऐसा था, वही काम अब आ गया है। अभी जैसे देखने को मिल रहा है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, नहीं हो गया है? समझो सबका रेट नहीं बढ़ गया है, खाने पे प्रतिबंध, जीएसटी लगा दिया है, पढ़ाई पे जीएसटी लगा दिया है, फलाना ढेकाना सब पे जीएसटी लगा दिया, नहीं लगा दिया है? जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गया। महंगाई जब बढ़ गया तो गरीब खाएगा क्या? खा पाएगा? अमीर तो कहीं से खरीद के खा लेगा, नहीं खा लेगा जी। गरीब को जो महीने में 10 रुपये कमाए, क्या कहते हैं, महीने में दिन में 10 रुपये कमाता है, वो कहाँ से खाएगा? खा पाएगा? दिन का लाता है 300 रुपये, उसमें से मान लो 200 रुपये चल जाता है खर्चे में, बचाएगा क्या? 100 रुपये का जो कर्ज है उसको दे देगा, उसके पास रहा कुछ नहीं है। बेरोजगारी आम हो गया। तो अभी भी वही हाल है। अभी का सरकार भी सेम तरह है, अपना घूमने फिरने में पूरा देश घूम फिर रहा है, समझे? पूरा देश घूम फिर रहा है, लेकिन नौकरी का नामो निशान नहीं है। नौकरी का नामो निशान नहीं है। सेम यही था, गीजो नामक प्रधानमंत्री ने किया था। अपना काम बना रहा था, जनता को कर रहा था, जो करना है कर। भुखमरी आम हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया, जिसके वजह से उसका आलोचना करने लगा लोग। उसका क्या करने लगा? आलोचना करने लगे उसको, जो है। फिर क्या हुआ? तो 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। एक विशाल भोज का आयोजन किया, बहुत बड़ा भोज। कहाँ पे? तो पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस में विशाल भोज का आयोजन कब हुआ? तो 22 फरवरी 1848 को एक विशाल भोज का आयोजन किया। एक विशाल भोज का आयोजन किया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दिया और ये भी इंग्लैंड भाग गया। जब देखा कि जनता हमारे पक्ष में नहीं है, तो किसने क्या किया? गद्दी को छोड़ दिया और इंग्लैंड फरार हो गया। किसके जैसा? लुई 10 के जैसा। लुई 10 के जैसा। लुई 10 के जैसा भी लुई फिलिप ने भी वही काम किया, गद्दी छोड़ा, इंग्लैंड भाग गया। इसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए, इसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की। गणतंत्र का मतलब होता है जिसमें जनता का बात रखे, जनता को सुने, जनता के लिए काम करे, जो काम करेगा जनता ही करेगा, उसको कहते हैं गणतंत्र। तो जब लुई फिलिप जो है गद्दी छोड़ के भाग गया, उसके बाद क्या हुआ? तो गणतंत्र की घोषणा किया और कहा कि जितने भी 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुष को, महिला को नहीं, पुरुष को मत का अधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार है, नेता चुनने का अधिकार है। कितने वर्ष के? 21 वर्ष। कितने वर्ष? उसने कहा कि जो व्यक्ति, यानी कि जो पुरुष 21 वर्ष का हो गया या उससे ऊपर है, उसको अपने से नेता चुनने का अधिकार है। ये हुआ, नेशनल असेंबली ने घोषणा किया। महिला को नहीं दिया, महिला को अधिकार नहीं दिया कि महिला भी वोट दे सकती है। अभी महिला वोट दे रही है ना, आज देती कि नहीं देती है? पुरुष भी देता है, महिला भी। लेकिन अभी 18 वर्ष है। कितना है? 18। लेकिन उस समय को कैसा, कितना था? 21 वर्ष था। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन। गणतंत्रवादी का नेता कौन था? लामार्टिन। गणतंत्रवादी का नेता कौन था? लामार्टिन। और सुधारवादी का नेता लुई ब्ला। सुधारवादी का नेता लुई ब्ला। सुधारवादी का नेता, गणतंत्रवादी का नेता लामार्टिन, गणतंत्रवादी का नेता, सुधारवादी का नेता लुई ब्ला, सुधारवादी का नेता
गणतंत्रवादी का नेता लामार्टिन। क्या है? सुधारवादी का नेता लुई ब्ला। सुधारवादी का नेता और गणतंत्रवादी का नेता लामार्टिन। ये दोनों हो गया, दोनों नेता बन गया। ठीक है। अब क्या हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद दोनों में ही आपस में झगड़ा हो गया। जो गणतंत्रवादी था वो और जो सुधारवादी था वो, दोनों में आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। दोनों आपस में लड़ने लगा। होता है ना, जब दो आदमी कोई बिजनेस खड़ा करता है तो देखोगे कुछ दिन तक तो बढ़िया चलता है, और फिर जब 2-3-6 महीना 10 महीना 1 साल के बाद दोनों के देखो अलग थलग, वो मुँह फुला के उधर रहेगा, वो मुँह फुला के उधर रहेगा। रहता है कि नहीं रहता है? आए तो वही हो गया, दोनों में जो है मतभेद हो गया। अब दोनों में मतभेद हुआ तो इसका क्या हुआ, इसका फायदा जो नेपोलियन उठा लिया। जब दोनों आपस में लड़ने लगा, इसका फायदा कौन उठा लिया? नेपोलियन। नेपोलियन वहाँ का राजा बन गया। नेपोलियन क्या बन गया? वहाँ का राजा। फिर से अब राजतंत्र हो गया। लुई फिलिप के जाने के बाद गणतंत्र आया था, जिसमें जनता को सुनने वाला था, जनता कुछ करने वाला था। जब दोनों आपस में लड़ने लग गए तो अब कौन आ गया? नेपोलियन आ गया। लुई नेपोलियन कौन आ गया? अब लुई नेपोलियन वहाँ का राजा बन गया। लुई नेपोलियन वहाँ का क्या बन गया? राजा बन गया। अब दोनों अपना चिल्लाते रहो, अपने में झगड़ा करते रहो। इधर फायदा कौन उठा लिया? नेपोलियन। कौन उठा लिया फायदा? नेपोलियन। अब वहाँ का वो शासक बन गया, सम्राट बन गया। इस क्रांति ने सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत नहीं किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड को भी प्रभावित किया। सबको एकदम से निचोड़ के रख दिया। ये नेपोलियन सबको निचोड़ के रख दिया। गणतंत्र ठीक था, यहाँ तक गणतंत्र, यहाँ तक राजतंत्र था। राजा जो कहेगा जो जनता को मानना पड़ेगा। लेकिन लुई फिलिप के जाने के बाद गणतंत्र आया, और गणतंत्र को निभाने वाला था लामार्टिन, है कि नहीं? और उसमें सुधार करने वाला था लुई ब्ला। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों में हो गया मतभेद, अपने में झगड़ा करने लगा, मूड़ी कट के मर गया। समझे? उसका फायदा उठा लिया नेपोलियन। नेपोलियन वहाँ का बन गया राजा। अब आगे देखो, आगे और कहानी है, अगले दिन देखेंगे अगला कहानी।